चिन इम्प्लांट सर्जरी किसको ज़रूरत होती है और चिन इम्प्लांट सर्जरी कैसे होती है? यदि आप चिन इम्प्लांट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं दिल्ली पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूँ और आज हम बात कर रहे हैं चिन इम्प्लांट्स की खासकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे फेस में भी है या बहुत कॉमनली इंडियन मेल्स या इंडियंस में होता है, हमारे जो चिन है रिलेटिवली हमारे फेस के प्रोपोर्शंस में नहीं आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक आइडियल फेस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो अपर थर्ड, मिडल थर्ड और लोअर थर्ड जो है वो बराबर होना चाहिए। बट जैसे कि मेरा भी केस है, अपर थर्ड और मिडल थर्ड तो ठीक है, बट लोअर थर्ड करीबन 1 फिंगर छोटा पड़ जाता है या आधा इंच या 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो यदि मैं इस चिन को बड़ा करना चाहता हूं तो मेरा फेस बड़ा करने पे बेटर दिखाई देगा। मेरा जो फेस का जो स्ट्रक्चर है बहुत मैस्कुलाइन लगेगा, मेरा जो फेस है काफी बेटर लगेगा। तो इसको ठीक करने का, इस प्रॉब्लम भी नहीं बोलूंगा, अपने फेस को और सुंदर करने के लिए हम चिन इम्प्लांट सर्जरी कर सकते हैं। तो चिन इम्प्लांट क्या होता है? एक सिलिकॉन इम्प्लांट होता है, जैसे कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है, जैसे मैलर इम्प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास जॉ के एंगल के इम्प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास सिलिकॉन का आर्टिफिशियल इम्प्लांट होता है। उसकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड शेप होती है जो कि हमारे एंगल यानी चिन की शेप के हिसाब से होती है। हम आपके फेस के मेजरमेंट्स लेके डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा इम्प्लांट डालना है। और एक बहुत ही सिंपल सर्जरी जो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है, जो हार्डली 20 मिनट से लेके आधा घंटा लेती है, उसमें हम इस इम्प्लांट को आपकी बोन के ऊपर पोजीशन कर देते हैं। अब इसको डालने के 2 सिंपल तरीके हैं। एक है मुंह के अंदर से, यानी मैं होठ के अंदर एक कट लगा के यहाँ पे एक स्पेस बनाता हूँ और यहाँ पे इम्प्लांट को प्लेस कर देता हूँ, या फिर नीचे स्किन के नीचे एक छोटा सा कट लगता है जो कि अराउंड 1 से 1.5 इंच का कट होता है और इसके थ्रू मैं उस इम्प्लांट को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जो अंदर से डलता है उसका कोई निशान नहीं आता, ये मेजर फायदा है। बाहर से डलने का फायदा ये है कि उसकी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो सकती है क्योंकि मैं डायरेक्टली बोन पे अप्रोच कर रहा हूँ। अंदर से डलने का नुकसान ये है कि अंदर, क्योंकि मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह के अंदर हमारे कीटाणु होते हैं, तो इम्प्लांट में भी कीटाणु लग सकते हैं और चांसेस इन्फेक्शन की, यदि मैं अंदर से जाता हूँ, बाहर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। बाहर का नुकसान जैसे आप समझ ही रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा निशान आएगा, बट ये जो निशान है ये विजिबल एरिया में नहीं होता और बिल्कुल फाइन स्टिचेस अगर आप लगाते हो ये ऑलमोस्ट इनविजिबल सा हो जाता है। सो मेरा प्रेफर्ड तरीका है बाहर से चिन इम्प्लांट डालने का, क्योंकि मैं इसको ज्यादा बेहतर तरीके से डाल पाऊंगा, प्रॉपर पोजीशन दे पाऊंगा। यदि मुझे लंबा इम्प्लांट भी डालना है, किसी को जॉ लाइन अच्छी करनी है, तो भी यहीं से ही प्लेस में आराम से कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सी सर्जरी है, हार्डली हाफ एन आवर लेती है, आपके फेस के स्ट्रक्चर को परमानेंटली इंप्रूव कर देती है। किसी को चिन थोड़ा सा लंबा चाहिए, किसी को थोड़ा सा आगे चाहिए, जैसा भी चाहिए उस हिसाब से हम इम्प्लांट को डाल के आपके फेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत ही सेफ सर्जरी है, इसके एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और कोई एज सच मेजर इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। तो अगर आप अपने फेस के शेप को चेंज कराना चाहते हो, यदि आप इम्प्लांट्स के बारे में सोच रहे हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9599554211 और हमारी कोऑर्डिनेटर आपकी हेल्प जरूर करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।